students, today we are going forward with chapter 1 of science class 9. Next question is, liquids generally have a lower density than solids. लिक्विड की डेंसिटी और घनत्व सॉलिड से कम होता है, यानी कि उसको हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम द क्वांटिटी ऑफ liquid is less and quantity of solid is more. Quantity means particles, so density of solid is higher and density of liquid is lower. But you must have observed that it ice floats on water. Find out why. देखो, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी वजनदार चीज होती है। तो आमतौर पे क्या होता है कि अगर एक ही जो एलिमेंट है उसका लिक्विड पार्ट और उसका सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट हल्का होता है, सॉलिड पार्ट हैवी होता है, ज्यादा डेंसिटी का होता है। लेकिन पानी के मामले में ये अलग है। पानी में अगर पानी का सॉलिड पार्ट बनाए, यानी वो बर्फ जमा दे, तो बर्फ को पानी में डालेंगे तो ऊपर तैरने लगती है, इसका मतलब वो पानी से हल्की है। तो ऐसा क्यों है? दो आइस इज ए सॉलिड, यद्यपि आइस एक सॉलिड है, ठोस है, इट हैज ए लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसिस इन बिटवीन इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, उसके बीच में जगह बढ़ जाती है। जो पानी में होती है ना, लिक्विड में, वो कम जगह होती है, सॉलिड होते ही वो बढ़ जाती है। आमतौर पे सॉलिड में पानी लिक्विड से कम होनी चाहिए, लेकिन आइस के मामले में ये ज्यादा हो जाती है। एंड हैज ए लोअर डेंसिटी देन वाटर, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पानी से कम हो जाता है। बिकॉज इट हैज ए स्मॉलर मास टू वॉल्यूम रेशियो देन वाटर, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम का जो रेशियो है पानी की बजाय इसका कम है। हैंस एज वी नो अर्लियर the substance sink while the lighter one floats. इसमें जैसे हमने पहले भी देखा है कि जो हल्का है पानी से वो तैरेगा और जो हैवी है वो डूब जाएगा। जिसकी ज्यादा डेंसिटी है पानी से वो डूब जाएगा। तो बर्फ तैरती है तो इसकी डेंसिटी कम है पानी से, तो ये इसलिए होता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो ये जो टेम्परेचर है इसको आपने सेल्सियस में बदलना है, केल्विन को। तो सीधा है कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उसमें आप 273 ऐड कर दीजिए तो डिग्री केल्विन बन जाता है। तो 300 केल्विन है, इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो सेंटीग्रेड बन जाएगा। 273 ऐड करेंगे तो केल्विन बन जाएगा। तो यही है, 573 केल्विन है, जैसे 573 केल्विन, तो ये 573 माइनस 273 कर देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और इसमें अगर 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन बन जाएगा। तो यही होता है। What is the physical state of water at 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड? 250 डिग्री पे पानी क्या होगा, फिजिकल स्टेट क्या होगी, उसकी अवस्था क्या होगी, और 100 डिग्री पे अवस्था क्या होगी, ये दोनों बतानी है। तो एट 250 डिग्री द वाटर इज एट ए गैसियस स्टेट सिंस इट एक्सीडिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है उसमें वो वेपर में चला जाता है, उसके बाद वो वेपर ही रहता है, क्योंकि इसके आगे तो कोई स्टेज ही नहीं है भाई। सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस के आगे तो कोई स्टेज नहीं है। तो आप कितना भी टेम्परेचर करोगे वो जो है गैस ही रहेगा, यानी गैसियस स्टेट में ही रहेगा। अब एट 100 डिग्री, अब हमें पता है कि 100 डिग्री पे बॉयल करता है वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो ये एक ऐसी स्टेज है कि इस पे वो गर्म पानी भी 100 का होता है और उसके बाद जो वेपर बनता है वो भी 100 का होता है। तो यहां पर ये दो स्टेज में मिलता है आपको, एक वेपर स्टेट में और एक लिक्विड स्टेट में। लिक्विड उबलता है तो उसके बाद जो गैस निकलती है, गैसियस स्टेट जाता है वाटर, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये इसका कारण क्या है, ये आगे जो आने वाले हैं चैप्टर उनमें आएगा। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? किसी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये मैं जो कह रहा था ना ऊपर, वो गैसियस स्टेट वाला पानी का, उसके बारे में। तो जब स्टेट चेंज होती है, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, जो स्टेट चेंज होती है, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर वही रहता है। जैसे 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, उसके बाद जो गैस बनती है वो भी 100 डिग्री की होती है। ऐसा क्यों? ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द सब्सटेंस कन्वर्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेट टू अनदर। जब हम
स्टेट चेंज होती है उसमें क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे में बदल जाता है, लिक्विड से गैस में बदल जाता है। व्हेन इट इज बीइंग कन्वर्टेड द एनर्जी सप्लाइड आर यूटिलाइज्ड